अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त अहबाब, इस दरमियान में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की एक छोटी सी अपडेट आप लोगों के दरमियान रखना चाहता हूँ। 19 जून को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से तारीख दी गई थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन किया जाएगा और ईडी की प्रेस रिलीज़ और उसकी वेबसाइट पर डाउनलोड किए गए PDF फाइल के मुताबिक ये समझ लें कि 159 करोड़ रुपए की जायदादों की 23 प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने ऑक्शन किया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। तो अब इस तरह से कुल मिलाकर के ये हो जाता है कि 159 और गालिबन 120 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ का ऑक्शन पहले भी हो चुका है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के कहने के मुताबिक यही पता लगा करता था हमेशा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर शिकायत करने वालों लोगों की अमानतें कुल 50 करोड़ रुपए के अंदर है। कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने अपने डेटा के मुताबिक और अपने तमाम एनालिसिस के मुताबिक, कंपनी उसी की है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, उसने अंदाज़ा लगाया होगा कि 50 करोड़ रुपए के अंदर ही सारे क्लेमेंट्स सेटलमेंट हो जाने वाले हैं। लेकिन अब ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को मुकम्मल तरीके से नीलाम कर देना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म से आगे जा करके, उसके ऊपर जा करके उससे भी ज़्यादा नीलामी कर देना, 16 प्रॉपर्टीज़ कहा गया, 23 प्रॉपर्टी को नीलाम कर देना। अभी किसी भी सरमायाकार को ये समझिए कि जो कोर्ट कचहरियों का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं, उनको 1 रुपये भी हासिल नहीं हुए हैं। 120 करोड़ रुपए में कम से कम 10-20 हज़ार पब्लिक तो निपटारा हो ही जाता, जो पहले इन्होंने समझिए कि ऑक्शन किया था। अब ये 23 प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन करके 159 यानी कुल मिला करके सारी प्रॉपर्टीज़ को अगर मिला दिया जाए तो सारी प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं 280 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 3 अरब रुपए इकट्ठा हो गए हैं डिपार्टमेंट के ऑक्शन और नीलामी और ज़मीनों के खरीदो फरोख्त और मजबूरी की शक्ल में। उस प्रॉपर्टीज़ को बेचने की कीमत जो है ना, वो बहुत कम आया करती है। तो 3 अरब रुपए में 300 करोड़ के करीब पैसे में बहुत सारे लोगों का सेटलमेंट हो जाता है, जो क्लेम किए हुए हैं उन लोगों का। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। अभी तक 23 प्रॉपर्टी ये और इसी तरह से 10, 12, 15 प्रॉपर्टी इससे पहले भी ऑक्शन की जा चुकी है। अभी मेरे ख्याल से जिस तरह से उन क्लेमेंट इन्वेस्टरों को मद्देनज़र रख करके जिस तरह से सारे ऑक्शन किए जा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि अभी ये लोग और भी ऑक्शन की जिद पर अड़े रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बंद है। आजकल देखा यह गया है कि भारत में अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जगह जगह की गर्मियों की छुट्टी की वजह से बंद है। तो इसलिए जिन घरों को गिराना है गिरा दीजिए, जिन मस्जिदों को गिराना है गिरा दीजिए, और यहाँ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की प्रॉपर्टीज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 16 प्रॉपर्टी के ऑर्डर से आगे जा करके 23 प्रॉपर्टी को बेच डालना और 159 करोड़ रुपए का इकट्ठा करना कोई हरज की बात नहीं है। पैसे देना हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ भी चाहती है, ये एजेंसियाँ भी चाहती हैं। लेकिन 3 अरब रुपए, 300 करोड़ रुपए के करीब पैसे बहुत सारे लोगों को मिल जाने वाले हैं। लेकिन सारी चीज़ें छान फूंक करके, आग लगा करके फिर उसके बाद लोगों को दिया जाएगा। और लोगों को तो यूं ही नहीं दिया जाएगा कि ईडी ने उठाया, ये लो भाई फलाने आओ और पैसे ले जाओ। उनकी भी जांच पड़ताल होगी, उनकी भी ट्रायल का मरहला शुरू होगा। किस शर्त के साथ आए थे, किस शर्त के साथ गए, कितना लगाया, कितना कमाया, लगाया भी कि नहीं लगाया, MIM वालों ने अपने लोगों को भेज दिया। ये सारी बहुत सारे सवालात हैं, उन लोगों की जांच पड़ताल होगी। तो जहां तक दावा किया जा रहा था कि 3 दिन के अंदर पैसे मिल जाएंगे, आज 8 साल तो वर्बली गुजर चुके हैं। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि 120 करोड़ रुपए का ऑक्शन नीलामी हुए लगभग 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। अब ये 159 करोड़ रुपए और भी, यानी कि कुल मिलाकर के महीनों 2 महीने में प्रोसेस के तहत ईडी के पास ऑक्शन की गई प्रॉपर्टीज़ की नीलामी के लगभग 3 अरब रुपए, 300 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। अब तो इन पैसों को कम से कम लोगों तक पहुंचा देना चाहिए। यह पूरी तरह से कसम खा रखी गई है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की प्रॉपर्टीज़ को मुकम्मल तरीके से हम बेच करके निस्त नाबिद एकदम ज़मीन से मिला देंगे, तभी जा करके इन्वेस्टरों का नाम लेंगे। इन्वेस्टरों के कंधों पर बंदूक रख करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को बर्बाद करने की ये कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से आगे जा करके ये सब कुछ हो रहा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, कोई भी शख्स जिसको अपने पैसों से मोहब्बत है, ज़ाती दुश्मनी निकाल करके अगर उसके दिल पर हाथ रख के, वो अपने दिल पर हाथ रख करके कहे, तो उसको उसके दिल से आवाज़ यही आएगी कि ये 300 करोड़ रुपए के लगभग के पैसे मुझे लौटा दिए जाए जिन लोगों ने क्लेमेंट किया है।
अब इस दरमियान में लोगों का ये सवाल आता है कि भाई ये तो क्लेमेंट के पैसे इकट्ठा हो गए, जो है उन लोगों को मिल जाएंगे, हम लोगों का क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप भरोसा रखिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिस पर सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर के, जिसका आप लोगों ने नाम लेकर के इन्वेस्टमेंट किया था, फिर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर भरोसा करके उस पर नफ़ा और नुकसान में बराबर की शराकत के अहदबंदी पर कायम रहते हुए आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर भरोसा करते हुए आप इस चीज़ को देखिए कि कंपनी ने कहा कि 50 करोड़ रुपए के अंदर सारे क्लेमेंट निपट जाने वाले हैं। तो ये 300 करोड़ रुपए यानी 3 अरब रुपए कहाँ जाएंगे? ईडी या डिपार्टमेंट तो उसको रख नहीं लेगी, अदालतें तो उसको रख नहीं लेंगी, वापस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास ही आएगा। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जब इन सारी चीज़ों को साबित कर रही होगी, जब क्लेमेंट मुकदमात लड़ रहे होंगे, तो इन पैसों को कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खाते में वापस आना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कोर्ट और कचहरियों से, अदालतों से और अदालतों के हुक्म से बाहर जाकर के सब कुछ किया जा रहा है। तो ये इतनी आसानी से ये काम समझिए कि लोगों को पैसे देने का डिपार्टमेंट के जरिए से जो क्लेम किए हुए हैं, इतना आसान नहीं है, बहुत लंबा रास्ता है। लेकिन अभी जैसा कि बाज़ रिपोर्ट के मुताबिक पता लगता है कि 300 प्रॉपर्टीज़ हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की, कुछ 150 बताते हैं, कुछ 200 बताते हैं। मैं कहता हूं कि 100 ही मान लिया जाए, जैसा कि ईडी के बार के अपने प्रेस रिलीज में आया है। तो अभी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ समझिए 23 प्रॉपर्टीज़ ये हैं और इसी तरह से 12-15 वो हैं। अगर कुल मान ली जाए तो 40-45 प्रॉपर्टी, अभी भी 60-70 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर में आ सकती है, अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मजीद और प्रॉपर्टी को ऑक्शन नहीं किया। और ऑक्शन नहीं करना चाहिए कोर्ट कचहरियों से बाहर जा करके, क्योंकि इन पैसों की लेनदारी देनदारी तो कम से कम अब साबित कर देना चाहिए, लोगों को दे देना चाहिए कि वाकई में अगर कोई बचता है तो ठीक है, वरना कोर्ट कचहरियां इतना समझें कि लोग परेशान हैं, उन लोगों को दे करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर रहने वालों को भी राहत पहुंचाई जाए, जिन्होंने कोर्ट कचहरियों का रास्ता अपनाया है और ना ही किसी और रास्ते को अपनाया है। लोगों का कहना यह है कि हमने हीरा ग्रुप 90% से ज़्यादा, या यूँ मान लीजिए कि 70-75% से ज़्यादा पब्लिक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर है और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से ही पैसे लेना चाहती है, वरना इस तरह से मुकदमात में उलझ करके ईडी को 100-100, 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज को चंद करोड़ रुपए में बेचने की बड़ी तादाद इजाजत नहीं देती है। लिहाजा बड़ी तादाद की प्रॉपर्टीज जो रजिस्टर्ड हैं, यानी कि जो ईडी ने या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और दूसरी एजेंसियों ने जो बताया है, उनमें से ज़्यादा प्रॉपर्टीज अभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास हैं। आप अंदाज़ा ये कीजिए कि ये 300 करोड़ रुपए ये उन लोगों को बांट दें, जो बचे वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को दे दें, और जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर लोग रुके हुए हैं, अलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा के हाथों से पैसे लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, उन सब्र कुनिंदगान के लिए, कंपनी को फिर से दौड़ने के लिए, चलने फिरने के लिए उन प्रॉपर्टीज़ को फराहम कर दिया जाए। अदालतों को और कोर्ट कचहरियों को और एजेंसियों को कम से कम इंसाफ का इतना तो काम करना चाहिए। सिर्फ बेचना 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 और 300 करोड़ रुपये इकट्ठा करके मौज करना, यह समझ से बालतर की बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।